राजनपुर में तेज रफ्तार ट्रक की रिक्शा को टक्कर, हादसे में रिक्शा सवार 2 भाइयों समेत 5 अफराद जहां बहक एक जख्मी हो गया। इतला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। जख्मियों को THQ अस्पताल रुझान मुंतकिल कर दिया गया। जैकबाबाद में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने फायरिंग, एक शख्स कत्ल, दूसरा जख्मी हो गया। मकतूल की शिनाख्त 30 साला अब्दुल कादिर लांगू के नाम से कर ली गई। नाश और जख्मी को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा था। लुटन पुलिस की मुनशियात डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई। 65 लाख रुपए की 1 मन से जायद चर्स और अफयून बरामद। खातून समेत 4 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। जामपुर के नवाही इलाके थाना मोहम्मदपुर दीवान से हाफिजाबाद के मजदूर का मुबैना इगवा। पुलिस ने मगवी शख्स को बाजियाब करवाकर मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शहरियों और मुरसा का पुलिस को खराज तहसीन, फूलों के हार भी पहनाए। और चनियोट में रोजादारों को रिलीफ देने के लिए 5 रमजान बाजार कायम। कम कीमत पर मियारी अशिया फरोनोश की दस्तयाबी पर शहरियों का इजहार इत्मीनान। सब इंस्पेक्टर मार्केट कमेटी इंचार्ज रमजान बाजार फैसल जमाल अवामी खिदमत में पेश। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हुराओ आफाक अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे राजनपुर इंडस हाईवे पुल 74 के करीब ट्रक ने रिक्शा को रौंद दिया। अफसोसनाक वाकया में रिक्शा सवार 2 भाइयों समेत 5 अफराद जहां बहक, एक जख्मी हो गया। जहां बहक अफराद और जख्मियों को रेस्क्यू टीमों ने THQ अस्पताल रुझान में मुंतकिल कर दिया। मुतासरा अफराद का ताल्लुक एक ही इलाके से था। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। 2 भाई नियाज और मुख्तार, आजम, फयाज और अली बख्श जान की बाजी हारने वालों में शामिल हैं। उमरकोट के करीब पेश आने वाले हादसे में जख्मी मुरादुल्लाह की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जैकबाबाद में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने फायरिंग, एक शख्स कत्ल, दूसरा जख्मी हो गया। मकतूल की शिनाख्त 30 साला अब्दुल कादिर लांगू के नाम से हुई है, जिसका ताल्लुक बलोचिस्तान के इलाके मोहब्बत शाख से है। पुलिस ने नाश और जख्मी को सिविल अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। मुल्जिमों की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी। पुलिस के मुताबिक वाकया देरीना दुश्मनी का शाखसाना है। बनो के नवाही इलाके जानी खेल में कत्ल की वारदात। पुलिस कांस्टेबल फरमानुल्लाह और ऑपरेटर लतीफ शाह को नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। नमाज जनाजा पुलिस लाइन बनो में अदा करने के बाद आबाई कब्रिस्तान में सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। सजावल के नवाही गांव चांडियों में कमरे से नौजवान गुलजार चांडियों की तशद्दुद नाश बरामद। पुलिस ने नाश अस्पताल में मुंतकिल कर दी। डॉक्टर्स के मुताबिक सर कुचलने से नौजवान की मौत हुई है। अहले खाना के मुताबिक हमें मालूम नहीं नौजवान को किसने कत्ल किया, किसी पर शक भी नहीं। दूसरी तरफ अहले इलाका का कहना है कि नौजवान को मुबैना सियाकारी के इल्जाम में कत्ल किया गया है। इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी ब्रांच हरिपुर पुलिस जावेदुर रहमान शाह दिल का दौरा पड़ने से चल बसे। मरहूम की नमाज जनाजा आबाई गांव बागूना में अदा की गई। मजीद जानते हैं सिरीकोट से मोहम्मद अली मशवानी की रिपोर्ट में।
सिरकोट से ताल्लुक रखने वाला जावेद रहमान शाह इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट स्कोटी ब्रांच हरिपुर का दिल का दौरा पड़ने से जाम बहाक। जावेद रहमान शाह के नमाज जनाजा आबाई गांव सिरकोट बागुना में अदा किया गया, जिसमें डीपीओ हरिपुर लेफ्टिनेंट कमांडर रिटायर्ड काशिफ आफ्ताब अब्बासी, एसपी तफ्तीशी मजीबुर रहमान, डीएसपी हेडक्वार्टर, एसएचओ स्पेशल ब्रांच, यूनियन कौंसिल चेयरमैनान, अवामी समाजी हलकों ने नमाज जनाजा में कसीर तादाद में शिरकत की। पुलिस अफसर जवानों ने कहा, जावेद रहमान मरहूम नहायत शरीफ इंसान थे, अपनी जिंदगी का कीमती हिस्सा इस महकमे और आवाम की खिदमत में गुजारी। आपकी महकमाना खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा, आप हमेशा फोर्स का हिस्सा बने रहेंगे। अल्लाह ताला आपको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। कैमरामैन पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस की इंटेलिजेंस मालूमात पर मुश्तरका कार्रवाई। कराची के इलाके सदर से मतलूब डकैत गिरोह के 3 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद जानते हैं रबिया शेख की रिपोर्ट में। पाकिस्तान रेंजर सिंध और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके सदर से इंतहाई मतलूब डकैत गिरोह के 3 मुलजिमान अल्ताफ हुसैन, मकसूद और शाहजेब को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला 1 अदद 30 बोर पिस्टल, 1 अदद मोटरसाइकिल और 8 अदद मोबाइल फोन्स भी बरामद कर लिए गए। इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान मुलजिमान ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती और स्ट्रीट क्राइम की 200 से ज्यादा वारदातों में मुलविस होने का एतराफ किया है। मुलजिमान ने इंकिशाफ किया कि वो डेयरी शॉप महमूदाबाद से डकैती की वारदात करते हुए नकद रकम और कीमती अशिया छीन कर फरार हो गए थे। मुलजिमान को सीसीटीवी फुटेज में वारदात करते हुए देखा जा सकता है। गिरफ्तार मुलजिमान आदि मुजरिम हैं और कई बार जेल भी जा चुके हैं। मुलजिमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तार मुलजिमान को बमा बरामद शुदा असला और मोटरसाइकिल मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। रावलपिंडी में निजी हाउसिंग सोसाइटी का ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुबैना फ्रॉड। ओवरसीज ब्लॉक में प्लॉट्स खरीदने वाले परेशानी का शिकार हैं। मजीद जानते हैं इनवारुल हक मुगल की रिपोर्ट में। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की हदूद में वाक़ कैपिटल स्मार्ट सिटी नामी निजी सोसाइटी के हवाले से ज़राए से मालूम हुआ है कि मज़कूरा सोसाइटी ने ओवरसीज ब्लॉक के नाम से मार्केटिंग करके ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुताद अंदाजे के मुताबिक अरबों रुपए कमा लिए हैं, लेकिन जिस जगह पर ओवरसीज ब्लॉक तामीर करने का दावा किया है वो जगह मुबैना तौर पर मुतनाज़ है, जिस पर कैपिटल स्मार्ट सिटी और बैरून मुल्क मुकीम मलिक असलम नामी शख्स के माबैन तनाज़ा चल रहा है, जबकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू रावलपिंडी अदालत ने ये जगह मलिक असलम नामी ओवरसीज पाकिस्तानी की करार दे रखी है। इसी वजह से एडीसीआर अदालत ने मुतनाज़ा अराजी के इंतकालात को मनसूख करके धोखा और फ्रॉड करार दे दिया है। राय का कहना है इसके बावजूद कैपिटल स्मार्ट सिटी ने इस मुतनाज़ जगह पर न सिर्फ ओवरसीज ब्लॉक बनाया है बल्कि समंदर पार पाकिस्तानियों को महंगे दामों फरोख्त भी कर दिया है। इस हवाले से कैपिटल स्मार्ट सिटी इंतजामिया से राब्ता करने की कोशिश की गई लेकिन राब्ता न हो सका। कैमरामैन उमर सलीम के साथ अनवार। रावलपिंडी कैंट बोर्ड की हुदूद में बगैर नक्शे के तामीरात का सिलसिला जारी है। शोबे बिल्डिंग में मौजूद करप्ट अनासर की मुबैना मिली भगत से कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मजीद जानते हैं सजाद हैदर की रिपोर्ट में। रावलपिंडी कैंट बोर्ड के शोबा बिल्डिंग की मिली भगत से कैंट के रहायशी और कमर्शियल इलाकों में नक्शे और कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर बड़े पैमाने पर तामीरात का सिलसिला जारी है। ज़राए के मुताबिक कैंट के इलाका में मुबीना तौर पर शोबा बिल्डिंग के करप्ट अफसरान अमले की निगरानी में कवानीन की खिलाफवर्जी करके बगैर नक्शे के तामीरात जारी है। ज़राए का कहना है कि शोबा बिल्डिंग का अमला भारी नजराने वसूल करके कैंट में गैर कानूनी सरगर्मियों की पुष्टपनाई करता है। कैंट के शोबा बिल्डिंग के करप्ट अमले की वजह से कैंट की खूबसूरती मांद पड़ चुकी है। मौक़िफ़ जानने के लिए बिल्डिंग अफसरान से राब्ता की कोशिश की गई मगर राब्ता न हो सका। कैमरामैन उमर। कमिश्नर कराची की हिदायत पर शहर भर में गिराफरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। डिप्टी कमिश्नर जिला जनूबी का दौरा, गिराफरोशी पर 2 मार्च सील कर दिए गए। मजीद जानते हैं अरशद महमूद मुगल की रिपोर्ट। कमिश्नर कराची की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर जिला जनूबी का बड़ा एक्शन, 2 बड़े मार्च सील कर दिए। कमिश्नर जिला जनूबी इरशाद सोदर बगैर सिक्योरिटी के असिस्टेंट कमिश्नर और मुख्तियार कार के हमरा डिफेंस और दीगर इलाकों के दौरे पर निकल पड़े। शहरियों को अशिया खुर्दोनोश महंगी बेचने पर इम्तियाज जमजमा और केयर फॉर डोरमेंट मार्ट को सील कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने 50 से ज्यादा मुर्गी, फ्रूट, दूध और दीगर दुकानों पर प्राइस लिस्ट भी चेक की। डिप्टी कमिश्नर इरशाद सोदर की जानिब से मुतअद्दिद दुकानदारों को शहरियों को महंगी अशिया फरोख्त करने पर नोटिस जारी किए। डिप्टी कमिश्नर कराची इकबाल मेमन का कहना है कि सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां हैं। डिप्टी कमिश्नर्स को मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयों के अहकाम दिए हैं। मजीद जानते हैं राजा बलोच की रिपोर्ट में।
कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने कहा है कि कराची के अवाम की सहूलियात को मजीद बेहतर बनाने के लिए कराची भर में कोशिशें जारी हैं। मुख्तलिफ अजला में डिप्टी कमिश्नर्स को मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयों के अहकामात दिए हैं। इन ख्यालात का इजहार कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन ने मलीर हाल्ट जिना एवेन्यू पर कायम नई कम्प्लेक्स ऑफिस के इफ्तिताह के दौरान सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान किया। इन्होंने कहा कि अवामी सहूलत के लिए डिप्टी कमिश्नर मलीर कम्प्लेक्स ऑफिस खोल दी गई है, जिससे मलीर के अवाम मुस्तफीद होंगे। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने मजीद कहा कि डीसी कम्प्लेक्स मरकजी जगह पर तामीर किया है, जहां पर मलीर के तमाम इलाकों से अवाम बआसानी रसाई कर सकेंगे, जबकि जिले इंतजामिया के दफातर एक जगह कायम करने से मलीर के अवाम के मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मलीर इरफान सलाम मिरवानी ने कहा कि अवामी सहूलियात के लिए कम्प्लेक्स में पीपल्स फैसिलिटेशन सेंटर भी कायम किया गया है, जिससे अवाम को तरजीही और जल्दी रिलीफ मिल सकेगा। इफ्तिताही तकरीब में प्रोजेक्ट डायरेक्टर कमिश्नर ऑफिस गुलाम सरवर चाचा, एडिशनल कमिश्नर मलीर, असिस्टेंट कमिश्नर्स मुख्तियार कार व दीगर अफसरान भी मौजूद थे। पीटीआई हुकूमत के खात्मे पर कराची में नून लीग का जश्न, लेबर विंग कराची डिवीजन की तरफ से मिठाई तकसीम की गई। मजीद जानते हैं अनवर मक्सी की रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह कराची में भी हुकूमत के खात्मे पर जश्न जारी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेबर विंग कराची डिवीजन के सदर इखलाक हाशमी की जानिब से मरकजी दफ्तर में जश्न मनाया गया, मिठाइयाँ तकसीम की गई, क़यादत के हक में नारेबाजी की गई। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज पीटीआई की हुकूमत का खात्मा हो गया, हमारे कायद के बयान वोट को इज्जत और कामयाब हुआ है, कौमी असम्बली में वोट को इज्जत दी गई है। इखलाक हाशमी का मजीद कहना था कि पीपी और एमक्यूएम और जेयूआई समेत दीगर जमातों को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। फरर खान, उस्मान बुजदार के केस खुलेंगे और उनकी करप्शन साबित होगी। पाकिस्तानी अवाम का पीटीआई हुकूमत से जान छूट गई, हम अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करते हैं। जिस दिन शहबाज शरीफ हल्फ उठाएंगे उस दिन पूरा मुल्क सड़कों पर होगा, तारीखी जश्न मनाया जाएगा और मुल्क एक बार फिर तरक्की के राह पर गामजन होगा। शहबाज शरीफ वजीर आजम बनेंगे तो मजदूरों के मसाइल फौरी तौर पर हल करवाए जाएंगे। अभी शहबाज शरीफ ने हल्फ नहीं उठाया, डॉलर नीचे आ गया और स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाना शुरू हो गई। अनवर मक्सी। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे पीपल्स पार्टी मलीर की तरफ से जश्न जमहूरियत के हवाले से शाह लतीफ टाउन में अफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर और सेनेटर निसार अहमद खोड़ो और जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी समेत क़यादत ने शिरकत की। मजीद जानते हैं राजा बलोच की रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मलीर की जानब से जश्न जमहूरियत के हवाले से शाह लतीफ टाउन में इफ्तार पार्टी की तकरीब मुनक्कद की गई। तकरीब में पीपल्स पार्टी सिंध के सदर व सेनेटर निसार अहमद खोड़ो, जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी, सूबाई वजीर साजिद जोखियो समेत मलीर की क़यादत ने शिरकत की। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी सिंध के सदर और सेनेटर निसार अहमद खोड़ो ने कहा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जदोजहद ने इमरान खान की हर साजिश को नाकाम बना दिया है। इसके वफाकी वज़रा मुल्क छोड़कर भागने की तैयारियों में हैं। मुल्क के आइन और कानून से कोई भी हरकत करेगा तो खामोश नहीं बैठेंगे। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आइन और जमहूरियत मजबूत हुई है। ऐसे तारीखी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को सलाम पेश करते हैं। मुल्क की आला अदालत ने तारीखी फैसला करके ये साबित किया है कि कोई भी शख्स जज्बात आइन के हुदूद क्रॉस नहीं कर सकता। तकरीब में पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी, वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी व जिला मलीर के सदर सलमान अब्दुल्ला मुराद, सूबाई वजीर मोहम्मद साजिद जोखियो, एमपीए व पार्लिमानी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट मोहम्मद सलीम बलोच, एमपीए शाहिना शेर अली, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मलीर मीर अब्बास तालपुर, पीपी रहनुमा नजीर भुट्टो, इमदाद जोखियो, अली अहमद जोखियो, आगा तारक पठान व दीगर ने भी खिताब किया। कैमरामैन शकील मिर्जा। लाड़काना में पीपल्स पार्टी के जियालों का जश्न। पीपल्स पार्टी के परचम थामी ढोल की थाप पर रक्स करते हुए जियाले झूम उठे। कहते हैं जीत आइन की हुई और अब इमरान खान वजीर आजम नहीं रहे। आखिरकार जीत पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हुई। पीपल्स पार्टी रहनुमा जमील अहमद भुट्टो, दीदार अली भुट्टो और दीगर ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी की सियासी और इखलाकी कामयाबी की खुशी में रैली निकाली है। साबित हो गया कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की जमहूरियत में अहम किरदार अदा करने वाली पार्टी है।
इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद जहां मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की जानिब से खुशियां मनाई जा रही हैं, वहीं पारा चनार में एक गरीब मजदूर ने इमरान खान हुकूमत के खात्मे पर एहतजाज किया। रहमान अली नामी मजदूर ने पीटीआई का झंडे उठाकर बाजार में नारे लगाने शुरू कर दिए और फिर प्रेस क्लब के सामने सड़क पर धूप में बैठकर एहतजाज किया। सिंधी अदबी संगत के तामुन से मलीर प्रेस क्लब में सिंध के नामवर शायर जान खासखेली की याद में ताज़ीती रेफरेंस का एहतमाम किया गया। मज़ीद जानते हैं कराची से राजा फरोज की रिपोर्ट में। सिंधी अदबी संगत के ताउन से सिंध के नामवर सहाफी, शायर व राइटर जान खासखेली की याद में ताज़ीती रेफरेंस मलीर प्रेस क्लब में मुनक्कद हुई। तकरीब में नामवर अदीब, शायर, राइटर्स व सहाफी बिरादरी ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका से खिताब करते हुए यूनुस महर, चंदर केसवानी, अली राज शर, असलम बंगुलजई गौस पीरजादो, मली प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी हनीफ सुमरो, इम्तियाज दानिश, गफूर शाह तकवी ने कहा कि जान खासखेली ने अदब और सहाफत की दुनिया में बैनुल-अक़वामी सतह पर पजीराई हासिल की। जान खासखेली एक डायनामिक राइटर तस्वर किए जाते हैं, जिनको सिंधी राइटर्स और अदब से वाबस्ता अफराद ने खराज तहसीन पेश किया। इन्होंने कहा कि जान खासखेली एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखते थे। इस दौर के सहाफत में पेट पर पत्थर रखकर अपनी कोशिशें जारी रखी और उनकी उसी मेहनत को आज सराहा जा रहा है। जान खासखेली सहाफत की दुनिया में किसी से डिक्टेशन नहीं लेते थे और ना ही कभी किसी खबर या कालम में कोई कंप्रोमाइज करते थे। जान खासखेली ने लातादाद कहानियां भी लिखी हैं और उन कहानियों का मजमुआ आज भी किताबों की शक्ल में मौजूद है। इनका मजीद कहना था कि जान खासखेली जैसे लोग सदियों में पैदा होते हैं और वो ऐसे लोग अपना किरदार के जरिए सदियों तक याद रहते हैं। तकरीब से सिकंदर सरमान, जबार मंजर, एडवोकेट मूसा कोलाची, हुद्दन जैसर, अब्दुल गफ्फार अब्द, उस्मान जैसर व दीगर ने भी खिताब किया। कैमरामैन मुमताज चांडियों के साथ सियालकोट में अंसारी बिरादरी की जानिब से कॉन्फ्रेंस का इनाकाद किया गया, जिसकी सदारत मोहम्मद नवाज अंसारी ने की। देखते हैं मोहम्मद मुश्ताक भट्टी की रिपोर्ट। अंसारी कॉन्फ्रेंस से मुखातब होते हुए पंजाब के सदर जनाब मोहम्मद नवाज अंसारी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि हम अंसार बरादरी की तशहीर के लिए अंसारी लक़ब के इस्तेमाल को फरोग दिया जाए। एक दूसरे को अंसारी कह के पुकारे, नाम लेना छोड़ दे, लाला साहब कहना छोड़ दे, ताहिर साहब कहना छोड़ दे, जुबैर साहब कहना छोड़ दे, अंसारी साहब कहे। आप लोगों ने जुबैर साहब, रियाज साहब, लाला साहब, नवाज साहब और भाई अंसारी किधर गए? अंसारी कहे, अंसारी, अंसारी बिरादरी जिंदाबाद, अंसारी बिरादरी जिंदाबाद, अंसारी बिरादरी जिंदाबाद। और नंबर 2, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। हम सिपाहीसारों की औलादों में से हैं, हमें अपने बच्चे भी सिपाहीसार चाहिए। इस मुल्क की खिदमत करना हम पे फर्ज है, हमारे बच्चों पे फर्ज है। मैं सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, इन्हें मुल्क कौम की खिदमत करना सिखाएं। यही बच्चे इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इस मुल्क की कमान संभालेंगे। ये 2-3 बातें थी, अभी इतने बोल दे कि मैंने और भी बड़ी बातें सोची हुई थी, बस इनसे निकल गई है। एक तो मेरी बात थी कि भाई अंसारी हर रोजमर्रा जिंदगी में एक दूसरे को उनके जाती नामों की बजाय अंसारी कहकर पुकारा जाए। हम लोग दीनी बुनियादों पर सुन्नी, शिया और अहले हदीस या सियासी बुनियादों पर नून लीग, पीटीआई, पीपल पार्टी में तकसीम हो चुके हैं। हमें चाहिए कि सब की तरह जमात बंदियों को तर्क कर दें और सब के सब अंसारी कहलाएं। हमें वकला बरादरी से इत्तेहाद व यकजहती का सबक हासिल करना चाहिए और हर किस्म की तस्बाना सोच को बला रख कर सब अंसारी बन जाएं, ताकि किसी भी जमात या ग्रोह से तल्लक रखने वाले फर्द की ज़रूरत के वक्त मदद कर सकें। उन्होंने कॉन्फ्रेंस के इनकाद की वजह पर जोर देते हुए कहा कि आज की कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ अंसारी बरादरी का इज्तिमा ही नहीं बल्कि अंसारी होने के मकसद की तकमील है। नीज़ उन्होंने अपने आने वाली नस्लों को तालीम और तरबियत पर खुसूसी तौर पर जोर दिया ताकि वो भी अपने आबाओ अजदाद की तरह बहादुरी और शुजाअत का पैकर बने और अपने मुल्क कौम की भरपूर खिदमत कर सकें।
तकरीब के अख्ताम पर अंसारी एसोसिएशन के मुख्तलिफ अहदेदारों में अनामात तकसीम किए गए। मेहमानों के एजाज में अफ्तार पार्टी का अख्ताम किया गया और मुल्क की सलामती के लिए दुआ की गई। साथी रिपोर्टर अब्दुल कदूस के साथ मोहम्मद मुश्ताक। हुकूमत पंजाब के अहकामात पर चिन्योट में 5 रमजान बाजार कायम कर दिए गए, जहां शहरियों को अशे खुनोश पर सब्सिडी दी जा रही है। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर मार्केट कमेटी और इंचार्ज रमजान बाजार फैसल जमाल का कहना था कि रमजान बाजार सैटेलाइट टाउन में सरकारी और सब्सिडाइज रेट पर अशिया की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। घी, चीनी, आटा, दालें, सब्जियों और फ्रूट की खरीदारी का रुझान बढ़ रहा है। ठट्ठा में घास से लदे ट्रक को हादसा, ट्रक उलटने के बायस 10 अफराद जख्मी। जख्मियों में कबूल, खालिद, धनी बख्श, नजीर, गुलशेर, कदीर इलियास और कादिर शामिल हैं। ट्रक घास लेकर कराची जा रहा था कि हादसे का शिकार हो गया। लोधरा में थाना जला अराई के इलाके मखदूम आली में पुलिस मुकाबला, 2 नामालूम मुलजिमों की फायरिंग से जेर हिरासत रमजान उर्फ रमी जख्मी हो गया। गिरफ्तार मुलजिम को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था कि मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी, जिससे जेर हिरासत रमजान जख्मी हो गया, जिसको फौरी तौर पर अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम जिस्मानी रिमांड पर था। मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। सवात के इलाके मदीन शगई शाहग्राम में 2 भाइयों ने मिलकर सईदुर रहमान नामी शख्स को तशद्दुद का निशाना बना डाला। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सईदुर रहमान की पुलिस के आला अफसरान से इंसाफ फराहम करने की अपील। रमजानुल मुबारक में नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ इंतजामिया मुतहरिक, दौरान चेकिंग ग्राम फरोशों को भारी जुर्माने आयद किए गए। मजीद जानते हैं एबटाबाद से अब्दुल रहमान सुलेमानी की रिपोर्ट। रमजानुल मुबारक में नाजायज़ मुनाफाखोरों के साथ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर एबटाबाद अमीनुल हसन ने शहरियों की जानिब से नवाशहर एरिया से मसूल शिकायत पर अमल दरामद यकीनी बनाते हुए दुकानदारों से टेस्ट परचेजिंग के दौरान मुतअद्दिद अफराद को नाजायज़ मुनाफाखोरी पर जुर्माने आयद कर दिए। 6 अफराद को जेल, 2 अफराद पर जुर्माना, जबकि 3 को फरार होने पर वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। अवाम ने शहर भर में कार्रवाइयों का मुतालिबा कर दिया। उबैदुर रहमान सुलेमानी, कोहिनूर न्यूज़ टीम। लुडन पुलिस की मनशियात डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई। 65 लाख रुपए की 1 मन से जायद चर्स और अफयून बरामद। खातून समेत 4 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज कर लिए गए। DSP सदर मजहर हयात हिराज की जेर निगरानी पुलिस थाना लुडन के SHO हसन आफ्ताब क्यानी, ASI वकास घुमन ने मनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए कार से 21 किलो चर्स और 6 किलो से जायद अफयून बरामद करके मुलजिम सजाद सियाल को गिरफ्तार कर लिया। बैनुल इजलाई मनशियात डीलर्स गैंग के दीगर अरकान नदीम बलोच से 5 किलो, अकबर भट्टी से 3 किलो 750 ग्राम चर्स बरामद हुई। खातून रुकन शमीम बीबी से 2.5 किलो अफयून और 1 किलो 250 ग्राम चर्स बरामद हुई। तमाम मुलजिमान का ताल्लुक एक ही बैनुल इजलाई गिरोह से है, जो थाना लुडन, करमपुर, मेसी, कायमपुर और ठींगी में मनशियात फरोख्त करते थे। सिंध के बाद पंजाब के शहर संजरपुर में भी लंपी वायरस फैल गया। दर्जनों जानवर मुतासरा। महकमा लाइफ स्टॉक की टीमें भी मुतहरिक हो गए। मज़ीद जानते हैं जाम जमीर की रिपोर्ट में। लैम्पी स्किन बीमारी एक गिल्टीदार जल्द बीमारी है। ये बीमारी एक वायरस की वजह से होती है। ये वायरस मच्छर, चीचड़ और मक्खियों के जरिए एक जानवर से दूसरे जानवर में मुनकिल होता है। लैम्पी स्किन बीमारियों ने सिंध पंजाब से संजरपुर का भी रुख कर लिया है। पंजाब इस वायरस की एंट्री से दर्जनों जानवर मुतासर हुए। लैम्पी स्किन की रोकथाम के लिए महकमा लाइफ स्टॉक का अमला भी मुतहरिक किया गया। सिंध से पंजाब में जानवरों की रोकथाम के लिए 2 यूनिट कायम कर दिए गए। डिप्टी डायरेक्टर हसन रजा की सरबराही में जानवरों में फैलने वाली बीमारी की रोकथाम के लिए टीम तश्कील दे दी गई, जो मुख्तलिफ फार्मन पर जाकर मुतासरा जानवरों को वैक्सीनेशन कर रही है और साथ ही आगाही पंफलेट भी तकसीम किए जा रहे हैं ताकि इस बीमारी को पंजाब में फैलने से बचाया जा सके। लैम्पी स्किन बीमारी से जानवरों के जिस्म पर छोटी छोटी गिल्टियों का बनना, आंखों से मुसलसल पानी बहना, खाल का खराब होना और जानवरों का कमजोर होना शामिल है। ऐसी अलामात किसी जानवर में नजर आने की सूरत में मुतासरा जानवर को सेहतमंद जानवरों से अलहदा कर देना चाहिए। महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से अस्पताल में यूनिट कायम कर दिए गए हैं और आवाम के लिए हेल्पलाइन भी जारी कर दी गई है ताकि वायरस की तस्दीक होने की सूरत में फौरी
फौरी रब्ता किया जा सके। महकमा लाइफ स्टेक का अमला घर घर जाकर हिदायत लैम्प स्किन बीमारी से जानवरों को महफूज रखने की आगाही में दे रहा है ताकि जानवरों को इस बीमारी से बचाया जा सके। जाम जमीर कैमरा। जामपुर के नवाही इलाका थाना मोहम्मदपुर दीवान से हाफिजाबाद के मजदूर का मुबैना अगवा। राजनपुर पुलिस ने पुकार 15 की कॉल पर मुबैना 5 अगवाकारों को गिरफ्तार करके नौजवान को बाजियाब करवा लिया। शहरियों और वुरसा का पुलिस को खराज तहसीन फूलों के हार भी पहनाए। राजनपुर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके कोट मिठन की हुदूद से मुबैना 5 अगवाकारों सिकंदर, उस्मान, रमजान, अब्दुल हाफिज, शकील को गिरफ्तार करके फैसल को बाजियाब करा के थाना मोहम्मदपुर पुलिस के हवाले कर दिया। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कश्मीर के नवाही इलाके से मिर्जा सोमरू नामी शहरी के अगवा का मामला। 10 रोज गुजरने के बावजूद शख्स को बाजियाब ना करवाया जा सका। लवाहिकीन सरापाए एहतजाज बन गए। मगवी मिर्जा सोमरू के वुरसा ने मगवी की बाजियाबी के लिए नारेबाजी की। रोड ब्लॉक होने की वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बताया गया कि अगवाकारों की तरफ से मगवी की बाजियाबी के लिए 60 लाख रुपए तावान तलब किया गया है। हम गरीब लोग हैं, तावान की इतनी बड़ी रकम कहां से अदा करें। जामपुर के नवाही इलाका मटरंदान में गधे को डूबने से बचाते हुए 3 मजदूर तालाब में गिरकर जाम बहक। खलील, सिकंदर और तनवीर जाम बहक होने वाले अफराद में शामिल हैं। मुकामी अफराद ने मैयतें आबाई गांव नौशहरा गुरबी रवाना कर दी। इलाका मकीनों के मुताबिक मजदूरों का गधा मुकामी अफराद की तरफ से बनाए गए 15 फुट गहरे तालाब में गिर गया था, जिसको बचाने के लिए तीनों मजदूर तालाब में उतरे थे। अशिया खुरोनोश की मुकर्रर करदा कीमतों पर अमल दरामद के हवाले से इजलास सूबाई वजीर सिंध बराए वर्क्स सर्विसेज सैयद जिया अब्बास शाहत ने सदारत की। मजीद जानते हैं टंडू अलियार से इस खुसूसी रिपोर्ट में। जिला इंतजामिया टंडोलियार की जानिब से एहतराम रमजान में अशिया खुर्दनोश की मुकर्रर करदा कीमतों पर अमल दरामद कराने के हवाले से आला सतह इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें सूबाई वजीर सैयद जिया अब्बास रिजवी, डिप्टी कमिश्नर SSP टंडोलियार, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1-2, असिस्टेंट कमिश्नर महकमा वाबला, लोकल गवर्नमेंट समेत ताजिर बिरादरी, कारोबारी हजरात और साफियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इजलास से सूबाई वज़ीर सैयद ज़िया अब्बास रिजवी ने खिताब करते हुए कहा कि रोज़मर्रा की अशिया, गोश्त, सब्जी, फ्रूट और दीगर फ़रोख्त होने वाली अशिया पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। एहतराम रमज़ान में मुकर्रर करदा कीमतों से ज़ायद कीमत वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज मीटिंग करने का ये मकसद था कि सिंध के चीफ मिनिस्टर साहब ने हर डिस्ट्रिक्ट में एक फोकल पर्सन रखा है कि प्राइस कंट्रोल करे। उस हवाले से आज यहाँ मीटिंग हमने की। तो ये रमज़ान का महीना है, तो मेरी सबसे ये गुजारिश भी है कि इस महीने में कम से कम जितना हम अपने लोगों को रिलीफ दे सकें, एक आम बंदे को जो एक रोज़ेदार है, तो इसमें सवाब का काम भी है और मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में ये करूँ। इनका मज़ीद कहना था कि हमने इस सिलसिले में एक शिकायती सेल भी कायम कर दिया है। सूबाई वज़ीर ने SSP को हिदायत की कि वो माह रमज़ान में अमन व अमान की सूरत को कायम रखे और आवाम की माल, जान व माल की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर वली मोहम्मद बलोच ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि एहतराम रमज़ान में किसी भी किस्म की होटल को चलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और गैर कानूनी तौर पर चलने वाली होटलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसी रेट पे चीज़ों को बेचा जाए, मैक्सिमम आवाम को रिलीफ दिया जाए। अब उसमें ये है कि अगर थोड़ा बहुत दुकानदारों को लॉस भी उठाना पड़ता है तो इस मुबारक महीने के सदके उठा लें, उसमें तो कोई लॉस नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो सबके सब प्रॉफिट में है और हम इंश्योर करेंगे कि वो गवर्नमेंट रेट पे ही आवाम को दें। इनका मज़ीद कहना था कि सिंध हुकूमत की जानिब सख्त हिदायत है कि माह रमज़ान में हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा रोज़मर्रा अशिया की कीमतों से इजाफी कीमत वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और SP इन्वेस्टिगेशन रहीम यार खान, दोस्त मोहम्मद खान, DSP सर्कल हसन महमूद और SHO तनवीर रजा ने कंपनी कमांडर थाना भोंग मोहम्मद रमजान दश्ती और उनके साहबजादे यार मोहम्मद दश्ती, जो कि गुज़श्ता रोज डाकुओं के हाथों कत्ल हुए थे, उनके लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया
اور مرحومین کی بلندی درجات کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر ایچ پی انویسٹیگیشن دوست محمد نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ محمد رمضان ڈاکوؤں کے لیے خطرے کی علامت تھے، ہمیشہ پولیس کے ساتھ شانہ بشانہ رہتے تھے، جرائم کے خاتمے میں ان کا ہمیشہ اہم کردار رہا۔ ڈی جی ریسکیو پنجاب ڈاکٹر رضوان نصیر نے وزیر آباد سمیت گجرانوالہ کی 3 تحصیلوں کا دورہ کیا۔ وزیر آباد میں 2 نئی ایمبولینسز عملے کے حوالے کی۔ اس موقع پر ڈی جی ریسکیو پنجاب کا کہنا تھا کہ گجرانوالہ کی تمام تحصیلوں میں ریسکیو سروس پوری طرح فعال ہے۔ نوشہرہ ورکاں کاموں کی وزیر آباد میں 2 نئی ایمبولینسز دی گئی ہیں۔ تمام تحصیلوں میں ایمبولینسز کے اضافے سے مقامی لوگوں کو احساس تحفظ حاصل ہوگا۔ ریسکیو اب تک 1 کروڑ سے زائد لوگوں کو سروسز فراہم کر چکا ہے۔ انہوں نے کٹلری ایسوسی ایشن کے عہدیداروں سے ملاقات کی۔ ماہ سیام میں روڈ سیفٹی کے حوالے سے سیمینار کا اہتمام سپرنٹینڈنٹ آف پیٹرولنگ پولیس نے آگاہی دی۔ مزید جانتے ہیں ملتان سے رانا اسلم کی رپورٹ میں۔ ملتان ریجن ہر شخص ماہ سیام ادب و احترام کے ساتھ ٹریفک قوانین میں فرسٹ روڈ سیفٹی کے اصول پر عمل کرے۔ سپرنٹینڈنٹ آف پیٹرولنگ پولیس پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ کی جانب سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اسسٹنٹ سب انسپیکٹر رؤف حسن نے روڈ یوزرز کو لیکچر دیتے ہوئے کہا کہ رمضان المبارک میں ڈرائیونگ کے اصول اور احتیاطی تدابیر اپنا کر اپنا سفر کو محفوظ بنائے، غیر ضروری سفر سے گریز کرے، سحری و افطاری کے فوری بعد ڈرائیونگ سے اجتناب ضرور کرے۔ اس مقدس مہینے میں اپنا اور دوسروں کے حقوق و فرائض کے ساتھ ساتھ انسانیت کا بھی خیال رکھیں۔ ہمیشہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے اور ماہ سیام بھی اسی چیز کا درس دیتا ہے۔ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بالخصوص پاکستان میں رہنے والے تمام افراد کے لیے دعا بھی کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آخر میں ایجوکیشن انچارج نے حادثات سے بچاؤ کے سلسلے میں آگاہی و معلوماتی پمفلٹ بھی تقسیم کیے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ محکمہ زراعت کپاس کی کاشت اور پیداوار میں اضافے کے لیے کوشاں ہیں۔ نمائشی پلاٹس، سیمینارز اور یوم کاشتکاران کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں بہاولپور سے فضل جاوید خان کی رپورٹ۔ گزشتہ سال بہاولپور میں تقریباً 5.5 لاکھ ایکڑ رقبے میں کپاس کی کاشت ہوئی تھی اور کاشتکاروں کو غیر معمولی منافع حاصل ہوا۔ اس سال بھی بہاولپور میں تقریباً 6 لاکھ ایکڑ رقبے پر کپاس کی متوقع ہے۔ کاشتکار بھی بجوش نظر آ رہے ہیں۔ محکمہ زراعت بھی کاشتکاروں کو کپاس کے بیج سمیت دیگر زرعی مدخل پر سبسڈی فراہم کر رہا ہے تاکہ لاگت کاشت میں واضح کمی لائی جا سکے۔ بعض علاقوں میں کپاس کی کاشت کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ زراعت کی فیلڈ ٹیم میں کاشتکاروں کی رہنمائی میں مصروف عمل ہے۔ کاشتکاروں کو کہا جا رہا ہے کہ صرف منظور شدہ اقسام کا تصدیق شدہ بیج استعمال کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکے۔ جی بالکل، صوبہ بھر میں کپاس کی کاشت کا آغاز ہو چکا ہے۔ کاشتکار صرف منظور شدہ اقسام کا تصدیق شدہ بیج استعمال کریں۔ محکمہ زراعت کپاس کی منظور شدہ اقسام BS-15، CIM 663، CKC 3، IUB 2013، MNH 1020، نیاب 545، نیاب 878 اور نیاب کرن پر سبسڈی فراہم کر رہا ہے۔ کاشت سے قبل بیج کو مناسب پھپھوندی کو زہر لگائیں تاکہ فصل نشوونما کے ابتدائی دنوں میں رس چوسنے والے کیڑوں و بیماروں سے محفوظ رہے۔ کل ہم نے کپاس کاشت کی تھی اور محکمے کی رہنمائی اور موسم سازگار ہونے کی وجہ سے ہماری کپاس کی پیداوار بہت اچھی ہوئی تھی جس سے ہمیں بہت نفع ہوا۔ اس سال بھی موسم سازگار رہے گا اور ہم زیادہ سے زیادہ رقبے پر کپاس کاشت کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کر سکیں۔ سال میں نے جو کپاس کاشت کی تھی اس سے مجھے منافع زیادہ حاصل ہوا تھا۔ اس سال میرے پاس جو رقبہ ہے زیادہ سے زیادہ کپاس کاشت کروں گا اور زیادہ منافع حاصل کروں گا انشاءاللہ۔ کیمرامین خورم استاد کے ساتھ فضل جاوید خان۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے سرائے نورنگ میں سستے تنور کا افتتاح۔ رمضان المبارک میں لوگوں کو سستی روٹی فراہم کی جا رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں لکی مروت سے شریف اللہ خان کی رپورٹ۔ لکی مروت تحصیل سرائے نورنگ CFC یا منان کی زیر اہتمام اور الخدمت فاؤنڈیشن لکی مروت کی زیر نگرانی رمضان المبارک میں سرائے نورنگ کے باسیوں کے لیے سستا تندور سے شہریوں کے لیے کم نرخ پر روٹی کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن لکی مروت کے صدر عبدالغفار فریادی نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن روز اول سے فلاحی کاموں کے ذریعے سے انسانیت کی خدمت میں ہر اول دستے کا کردار نبھا رہا ہے۔
आज भी हस्ब रिवायत रमज़ान अल मुबारक में सस्ती रोटी स्कीम शुरू किया है, जहां से हर शख्स को सिर्फ 5 रुपए में रोटी मिलेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि अलखिदमत फाउंडेशन हालात अमन और मुश्किल घड़ी में कौम की खिदमत में परसर बेकार होती हैं। आज महंगाई की इस लहर में ये बहुत बड़ी रिलीफ है कि रोज़ादारों को पकी पकाई रोटी सिर्फ 5 रुपए में मिल रही है। उम्मीद है अलखिदमत फाउंडेशन यहाँ मुस्तहिक अफराद के जल्द फूड पैकेज का बंदोबस्त करके यहाँ के आवाम की मदद करेगा। याद रहे कि सराय नवरंग में अलखिदमत फाउंडेशन लकी मरवत ने आवाम को रिलीफ पहुँचाने के लिए इन साल सराय नवरंग में 2 अलग अलग मकामात पर तंदूर शुरू किया है, जिससे रोज़ाना सैकड़ों घराने रमज़ान अल मुबारक में रोज़ाना की बुनियाद पर मुस्तफ़ीद होंगे। कैमरामैन सफ़ीरुल्लाह के साथ शरीफुल्लाह। पंजाब में हुकूमत साजी का महाज गर्म। हमजा शहबाज की जानिब से मुतहदा अपोजिशन के अरकान असम्बली के एजाज़ में अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें अरकान की कसीर तादाद ने शिरकत की। हमजा शहबाज की जानिब से अफ्तार डिनर में मुस्लिम लीग नून समेत तरीन ग्रुप, असद खोखर ग्रुप और अलीम खान ग्रुप के अरकान असम्बली ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए सियासी सूरत हाल पर मुशावरत हुई। हमजा शहबाज का कहना था कि हुकूमत के ताखीरी हरबे नाकाम होंगे। मुतहदा अपोजिशन की 202 से ज़ायद अरकान असम्बली की पार्लिमानी ताकत मुतहिद है। वफाक में भी हुकूमत को शिकस्त फाश हुई, पंजाब में भी उनका यही मुकद्दर होगा। सऊदी अरब में पाकिस्तान ओवरसीज फोरम वेस्टर्न रीजन के सदर चौधरी फिदा हुसैन खोखर की जानिब से मियां अब्दुल रऊफ एडवोकेट और पाक कम्युनिटी को अफ्तार डिनर दिया गया, जिसमें कम्युनिटी अफराद और मीडिया नुमाइंदगान ने भरपूर शिरकत की। एडवोकेट मियां अब्दुल रऊफ ने चौधरी फिदा हुसैन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि दियारे गैर में पाकिस्तानी भाइयों का प्यार और मोहब्बत देखकर बहुत खुशी हुई। इस तकरीब में खुसूसी तौर पर चौधरी अमजद गुज्जर, मलिक मंजूर हुसैन, ऐवान अकील अराई, चौधरी रियाज घुमन, शेब अल्ताफ, मुसरत खलील, मियां मोहयुद्दीन, शबाब अहमद भुट्टा, मलिक आसिम, खालिद चीमा, चौधरी बिलो शेर वड़ाज, सजाद खान, इरफान गोंदल, चौधरी अब्दुल शकूर, चौधरी मंजूर, चौधरी बशारत अली, ख्वाजा हमाद, जमशेद जिमी, चौधरी ताहिर फारूक, इरफान सिद्रा, चौधरी तनवीर, मिर्जा मुदस्सिर, अहमद फवाद और साकिब मिनहास ने भी शिरकत की है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।